आप देख रहे देश की टॉप फास्ट 30 न्यूज में हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे के देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। देवस्नान पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और डीएमके नेता सुब्रमण्यम ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में हमने राज्य में हाल ही में हुए चुनावों का विश्लेषण किया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं ने झूठ बोलकर लोगों से वोट मांगे, लेकिन अब जनता समझ गई है। हमने पूरे लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया और हमारी गलतियां क्या थी, हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे और हमारी सरकार जनता की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। महाराष्ट्र में 21 जून को रात करीब 12 बजे ठाणे के एक फुटबॉल मैदान में खेल रहे 17 बच्चों में से 6 बच्चे मैदान में शेड गिरने से घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए बेतनी अस्पताल ठाणे में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के नीलोठी गांव में हनुमान धर्म कांटा के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल की 28 गाड़ियां मौजूद रही। अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विधानसभा सहित के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। वह आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए सुझाव लेने के लिए वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रही है। दिल्ली जल मंत्री आतिश ने कहा, मैंने हर संभव रास्ता अपना कर देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी कम आया है। मैं अनशन पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिल जाता है। गाजियाबाद में पानी को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। एक विवाद के बाद कुछ हमलावरों ने पिता और उनके 2 बेटों पर गोली चला दी। इस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने गंग नहर पटरी पर जाम लगा दिया। बवाल रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात की गई थी। चेन्नई के तमिलनाडु विधानसभा परिसर में कल्लाकुरिची शराब त्रासदी पर AIADMK विधायकों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। AIADMK ने प्रश्नकाल के दौरान शराब त्रासदी पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने अनुरोध ठुकरा दिया और कहा कि वह शून्यकाल के दौरान समय देंगे। AIADMK ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। आपका आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाए जाने पर ASG SP राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2 से 4 दिन में आएगा तथा जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से भाजपा सांसद राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के प्रतिभाशाली युवाओं से मिलने का अवसर मिला जो स्टार्टअप्स में अग्रणी काम कर रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने हैदराबाद में चलती बस के सामने अचानक सड़क पर लेटकर खतरनाक स्टंट करके अपनी जान जोखिम में डाल दी। स्टंट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे नेटिजन्स में आक्रोश फैल रहा है। समस्तीपुर में अचानक बीच पुल पर ट्रेन रोककर दोनों लोको पायलटों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इंजन के प्रेशर लीकेज को ठीक किया और एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
गुजरात के वडोदरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चलती स्कूल वैन से बच्चियां गिरी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। ये सीसीटीवी फुटेज गुजरात के वडोदरा से सामने आई है, जो अभिभावकों को हैरान कर देने वाली घटना है। एक चलती स्कूल वैन से दो छात्राएं दरवाजा खुलने से सड़क पर गिर जाती है। गनीमत ये थी कि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था। अब ये सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं, गठबंधन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को सोचना चाहिए। अगर वे अपने ही सहयोगियों के लिए खिलाफ बोलते रहेंगे तो इससे पूरा भारत गठबंधन कमजोर हो जाएगा। राजनीतिक मुद्दों पर हम एक राय कैसे रख सकते हैं? संसद के अंदर हम केंद्र सरकार से कैसे मुकाबला करेंगे? कांग्रेस को एक लक्षण रेखा खींचनी चाहिए, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस उन पार्टियों के खिलाफ है जो भारत गठबंधन का हिस्सा है। कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला 7 लोगों से शादी करके उनके घरों का सारा माल लूट ले गई। जब इस मामले की शिकायत कानपुर पुलिस से की गई तो पुलिस ने उस महिला को उसके गैंग के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा एक्शन सामने आया है। यूपी की सभी प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी भंग कर दी। अब पार्टी में नई ऊर्जा के साथ नए संगठन का गठन होगा। 2027 विधानसभा के लिए नया संगठन बनेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को जब्त कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी 121 एकड़ में बनी है। इसकी जमीन और बिल्डिंग की कीमत लगभग 4,440 करोड़ रुपए आकी गई है। यूनिवर्सिटी के जब्त होने के बाद नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का संदेश है कि मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसद से सड़क तक हम आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हो, एक साथ हमें ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली में वाईएसआरसीपी के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यकाल को आज सुबह ध्वस्त कर दिया गया। वाईएसआरसीपी के अनुसार टीडीपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। विध्वंस की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब वाईएसआरसीपी ने पिछले दिन ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पंजाब के फिरोजपुर सेंट्रल जेल के बाहर हुई फायरिंग में कांग्रेस नेता ललित पासी घायल हो गए। उन्हें लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिरोजपुर एसपी रणधीर कुमार ने बताया कि फिरोजपुर शहर में फायरिंग हुई, ललित कुमार घायल हो गए हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। बिहार में पुलों के धंसने, गिरने और टूटकर बर्बाद होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अररिया में बकरा नदी पर बन रहे पुल के गिरने का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि शनिवार को सीवान में गंडक नहर पर बना पुल तेज आवाज के साथ धड़ाम हो गया। पुल गिरने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के नामपल्ली में तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना राज्य सरकार को ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की अधिसूचनाओं में अतिरिक्त पदों में वृद्धि करनी चाहिए। दिल्ली वालों के हक के पानी के लिए जारी अनिश्चितकालीन अनशन के दूसरे दिन जल मंत्री आतिशी ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर समस्त दिल्ली वासियों के कल्याण और दिल्ली के हक का पानी जल्द मिलने की कामना की। ठाणे के उपवन इलाके में शुक्रवार रात एक इमारत की छत के ऊपर बनी टीन की छत गिरने से बच्चे घायल हो गए। गवान बाग स्थित इमारत से सटे टर्फ ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की 30 करंट अपडेट्स और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं,
अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आकर्षक, सुंदर, फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। Our contact 8668792352 9801980100।